गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपके सिलेबस में एक नाटक है, मन्नू भंडारे से लिखित नाटक बिना दीवारों के घर। मन्नू भंडारे से लिखित एक नाटक जो है बिना दीवारों के घर, इसका हम आज के वीडियो के साथ आगे के वीडियो में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, यहाँ यह नाटक जो है इसका सारांश और इसकी समीक्षा जो है इस प्रकार हम देख सकते हैं। बिना दीवारों के घर नाटक में कुल 3 नारी पात्र हैं। कुल मिलाकर के 3 नारी पात्र हैं, शोभा जीजी और मीना। शोभा जीजी और मीना, इन तीनों के चरित्र के माध्यम से लेखिका ने मानवीय संबंधों की ऊष्मा और व्यक्तित्व विघटन के पारदर्शी मनोभावों को अभिव्यक्ति देने का एक प्रयास किया, सफल प्रयास। शोभा अजित की पत्नी है। यहाँ 3 कैरेक्टर हैं, शोभा, जीजी और मीना। शोभा अजित की पत्नी है। वह एक अध्यापिका के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी है। शोभा एक अध्यापिका है और उसके साथ साथ एक अच्छी गायिका भी है। लेकिन उसके पति अजित को उसका घूमना फिरना, पढ़ाना, गाना ये सब पसंद नहीं है। शोभा के पति जो है उसे क्योंकि यह अध्यापिका है और उसके साथ साथ वह गायिका भी है, तो इस संदर्भ में इन पढ़ाने के सिलसिले में और गाने के सिलसिले में उसे इधर उधर जाना पड़ता है। उसके पति को यह पसंद नहीं है, जाना फिरना, घूमना, यह सब। वह सभी कार्यों किसी न किसी बहाने से रुकावट माने सभी कार्यों में किसी न किसी बहाने वह रुकावट डालता है। उसका कहना है कि शोभा की नौकरी छोड़ना ही उचित है। तो वह शोभा का पति क्या कहता है कि शोभा को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह इधर उधर ज़्यादा घूमती रहते हैं, वह उसे पसंद नहीं। उसकी नौकरी के पीछे यह तो होगा नहीं कि पति, बच्चे, घर सब बेचारे मारे मारे फिरे। जब शोभा महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पद स्वीकार करते हैं, तब से दोनों पति पत्नी के बीच दरार अधिक से अधिक बढ़ने लगती है। तो शोभा के पति को यह पसंद नहीं है। शोभा बाहर रहती है, माने वह पढ़ाने लिखाने के लिए, और उसके साथ साथ क्या है, वह गायिका भी है, तो वह उसके पति को वह पसंद नहीं है। फिर भी उसके बाद वह शोभा जो है वह प्रिंसिपल बन जाते हैं। प्रिंसिपल बन जाने के बाद उन दोनों के बीच में जो गैप चलते हुए वह बढ़ती जाती है। यह एक कैरेक्टर उससे संबंधित है। नाटक का दूसरा स्त्री पात्र जीजी एक विधवा है। यह एक पात्र है शोभा, उसकी पारिवारिक परिस्थिति किस प्रकार की होती है उसका यहाँ पर चित्रण मिलता है। दूसरा पात्र जो है जीजी एक विधवा है। अजित और शोभा दोनों के लिए जीजी माँ जैसी है। अजित और शोभा के लिए जीजी माँ की तरह है। वह माँ जैसी दोनों को प्यार करती हैं और सलाह भी देती है। वह अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती रहती है। वह सदा अपने ननद शोभा को शोभा के प्रतिभा एवं व्यक्तित्व को मानती है। यह जीजी दूसरा कैरेक्टर। नाटक का तीसरा पात्र मीना है। यहाँ पर 3 मुख्य माने नारी पात्र हैं, शोभा, जीजी और उसके साथ साथ यहाँ पर तीसरा पात्र है मीना। अजित और शोभा दोनों के मित्र जयंत की पत्नी थी। मीना जो है अजित और शोभा के दोनों के मित्र जयंत है, जयंत की पत्नी मीना।
उसने जयंत से विवाह विच्छेद किया। मीना उससे मैंने अपने पति से उसने विवाह विच्छेद कर लिया है। अजित जब शोभा और अपने मित्र जयंत को लेकर संशय की दृष्टि डालने लगता है, तब दोनों का अपना घर बिना दीवारों के घर बनता है और शोभा एकदम अपने भीतर की पत्नी को मारकर चली जाती है। माने अजित जब शोभा और अपने मित्र जयंत को लेकर संशय की दृष्टि डालने लगा, तब दोनों का अपना घर बिना दीवारों के घर बनता है। अजित क्या करता है, अपने मित्र की पत्नी मित्र जयंत को लेकर संशय की दृष्टि डालने लगता है, तो तब इनके बीच का संबंध टूट जाते हैं। पारिवारिक जीवन को सुखद रखने में पति पत्नी का संपूर्ण योगदान आवश्यक है। पारिवारिक जीवन सुखद हो तो दोनों का क्या है, जिम्मेदारी पूर्ण रवैया बहुत आवश्यक है। अगर घरेलू जीवन में एक चोट आ गई तो संपूर्ण परिवार को वह भोगना पड़ता है। घरेलू जीवन में एक चोट ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದರೆ तो तब क्या होता है, पूरा परिवार उसको भोगना पड़ता है। विघटित परिवार के सदस्य खासकर नारी सदा कटुता, निराशा, घुटन झेलती रहती है। छोटी सी पारिवारिक दुनिया के ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ और सरोकार स्त्री को हमेशा आत्म केंद्रित या यूं की मानसिकता में बनाए रखते हैं। बिना दीवारों के घर में अजित घर की चीज़ें ठिकाने पर रखने के काम से लेकर कमीज़ में बटन लगाने का काम तक अपनी पत्नी शोभा की जिम्मेदारी समझता है। अजित क्या समझता है, घर की सारी जिम्मेदारी घर का सारा काम जो है उसकी जिम्मेदारी है, वैसा समझता है। हॉस्टल और दफ्तर में व्यवस्था के लिए अपने को स्वयं दूसरों के गुरु मानने वाले अजित घर पर अपने आवश्यक सामग्री ब्लेड को भी संभाल रखने में तैयार नहीं। सारा काम घर की नारी की जिम्मेदारी समझता है। कहीं कोई त्रुटि आए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नारी पर आरोपित करता है। कहीं कोई त्रुटि माने फॉल्ट या मिस्टेक हो गया तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अजित किस पर किस पर वह उंगली उठाता है, अपनी पत्नी के ऊपर वह उंगली उठाता है। तो उंगली उठाकर वह कहता है, आज अंग्रेजी कंपनी में, तो इस तरह वहाँ पर जो वार्तालाप होते हैं, प्रत्येक कार्य में निषेध, प्रत्येक अभिरुचि या शौक पर निरंकुश नियंत्रण ने नारी मानसिकता को परिवार जैसे आत्मीय परिवेश से कुंठित और ग्रंथित मुक्त बना लिया है। महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पद स्वीकारने पर प्रस्ताव रखने के संदर्भ में अजित शोभा से कहता है कि यह ठीक नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा तुमको तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समझता हूँ, ऐसा वह कहता है। तो इस प्रकार वर्तमान काल में स्वावलंबन ने नारी को नए व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की आभा से दीप्त किया है। प्राचीन काल में पत्नी अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखती थी। वह अपने व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व की छाया में देखना चाहती थी। अतः व्यक्तित्व की ठकराहट से उत्पन्न विघटन दाम्पत्य का दंड उसे अधिक नहीं भोगना पड़ता था। लेकिन आज पत्नी का नया स्वतंत्र व्यक्तित्व आज क्या है, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पत्नी अपने पति के ऊपर निर्भर रहती थी। तो वहाँ पर पारिवारिक जिंदगी जो है ज़्यादातर पुरुष के ऊपर निर्भर रहती थी। मगर वर्तमान दुनिया में या आधुनिक दुनिया में ऐसा नहीं होता। नारी आधुनिक दुनिया में स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाली होती है। पति का परंपरागत अहम दोनों एक दूसरे के विपरीत पर पड़ जाते हैं। तो शोभा की प्रिंसिपलशिप लेने से घर और बाहर मैसेज अजित के पहचान से आगे बढ़कर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती शोभा देवी की स्वतंत्र गौरवपूर्ण पहचान अजित के अहम को
आहत कर कुंठा उत्पन्न करते, क्योंकि शोभा को अपना ही एक व्यक्तित्व आइडेंटिटी उसे मिल जाते हैं और अब प्रिंसिपल बन जाते हैं। प्रिंसिपल के रूप में उसके अपना ही एक व्यक्तित्व मिल जाता है, वह अजित सहन नहीं कर पाता। अजित का यह मनोभाव शोभा को समय असमय देने वाले तानों में बिखर जाती है। उन्हें समय असमय उसे क्या है, ताने देना, नृत्य टांट कुड़दन तिलते वो प्रिंसिपल है, वो बड़े प्रिंसिपल है, वो इस तरह है, उस तरह है, तो वह उसकी क्या है, ताने देता रहता है। ताने दे करके माने व्यंग्य करते हुए उसका अपमान करता रहता है। तो अपनी पहचान को ना बना सकने का दर्द अजित को यह होता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, तो अंत में वह माने आगे चल करके वह कैसे बन जाता है, शोभा प्रिंसिपल के पति। इस तरह वह पहचान जाने की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए वह उसे एक तरह की कुंठा होती है, अपनी पहचान को ना बना सकने का दर्द, घर गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी कला प्रियता को खो जाने का दर्द शोभा को मुक्ति की चाह में चीखने के लिए विवश कर देता है। पति से बात बात में ताने और सामाजिक संपर्कों की आंतरिक असहमति से त्रस्त होकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की दुहाई देती है। इस तरह पति वो उसका सहयोग नहीं करता है, सहयोग किए बिना उसे वह व्यंग्य की दृष्टि से देखता है, तो वह कहती है मेरी अपनी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, अपने जीवन का कोई स्वप्न है, इस घर का चार दीवारे के परे भी मेरा अपना अस्तित्व व्यक्तित्व है। वह शोभा वो मतलब वह उस तरह का संकल्प, अपना संकल्प वह बताती है। नारी किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी या किसी की माता होगी, लेकिन इसके परे भी उसके का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। उसके अंदर भी अपने जीवन जीने की ललक है, वह किसी की छाया मात्र रहना नहीं चाहती। निर्णय और चयन की स्वतंत्रता के प्रति आधुनिक नारी का विशेष आग्रह होता है, क्योंकि आधुनिक नारी जो है उसका भी अपना व्यक्तित्व होता है और उसकी भी अपनी वह आइडेंटिटी बनाना चाहती है, वह उस अपने ही तरह की ज़िंदगी वह जीना चाहती है, उसकी अपनी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, उनको वह पूरा करना चाहती है। पत्नी को जब घर में वांछित सम्मानपूर्ण स्थिति नहीं मिलती, तब उसका स्वाभिमान आहत होता है। मीना जब देखती है कि उसकी मर्यादापूर्ण स्थिति स्खलित हो रही है, स्वाभिमान आहत हो रहा है, तब वह अपने पति जयंत से विवाह विच्छेद कर स्वतंत्रता की राह लेती है। तो वहाँ पर मीरा और उसके बाद उसके अपने पति के बीच का जो जीवन जो है वह वहाँ पर वह ठीक नहीं होता है, तो इसलिए वह मीना भी अपने पति से वह विवाह विच्छेदन करके वह स्वतंत्र बन जाती है। नाटक के आदि से अंत तक शोभा एक आदर्श पत्नी के रूप में झेलती है। शोभा एक आदर्श पत्नी के रूप में सभी क्या है समस्याएं जो होती हैं, उन सब समस्याओं का वह सामना करती है, झेलती है। झेलना माने टू फेस। अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ते समय भी वह अपनी गृहस्थी को ठीक तरह से संभालती थी। वह प्रिंसिपल बन जाते, प्रिंसिपल बन जाने पर भी तो प्रिंसिपल माने उसका एक दो तरह का व्यक्तित्व होता है, एक प्रिंसिपल है और उसके दूसरे एंगल में वह एक पारिवारिक मुखिया है, माँ है, पत्नी है, उन सभी जिम्मेदारी को वह निभाती है। वह कहीं भी अपने पति अजित को किसी भी प्रकार कुंठाग्रस्त या हीनताग्रस्त देखना नहीं चाहती। पति की नौकरी छूट जाने की स्थिति में उसकी मानसिकता पर ध्यान रखती है और इस बात के प्रति सतर्क रहती है कि उसके किसी भी व्यवहार से पति को अपनी हीनता और उसकी महत्व की भावना अनुभूति न होने पावे, क्योंकि पति उसकी नौकरी चली जाती है, उस पर भी उसे जिस तरह का रेस्पेक्ट देना चाहिए उस दृष्टि से वह सम्मान के दृष्टि से वह उसे देखती है।
यही नहीं, अपने मित्र जयंत के द्वारा अजित की नौकरी के पुनः प्रवेश की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी अपने पति अजित संदेह और अविश्वास की दृष्टि डालते हैं। तो उसमें क्या है, अपना जो मित्र जो है, मित्र से कहकर अपने पति को नौकरी दिलाने की कोशिश करते हैं जयंत के साथ बात करके। तो यह अजित, शोभा और जयंत के बीच में जो क्या है, वो दोस्ती जो होती है, इस तरह का स्वभाव, उसे वह क्या है, संदेह की दृष्टि से वह देखने लगता है। उस समय आत्माभिमान में यह अपने स्त्रीत्व में हुए चोट से शोभा एकदम वितीर्ण हो जाती है। लगता है जैसे जितना जितना ऊपर से बढ़ती जा रही हूँ, भीतर से उतनी ही मेरी जड़ें कटती जा रही हैं। मैं अपनी धरती से उखड़ती जा रही हूँ। वह इस तरह की प्रतिक्रिया देती है। स्त्री परिवार की इज्जत होती है, लेकिन इस इज्जत की परिभाषा परिवार केंद्रीय पुरुष तय करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहानी में, माने इस नाटक में जो है, मन्नू भंडारी के जो बिना दीवारों के घर नाटक में नारी पात्रों द्वारा स्त्री मानसिकता के विविध पहलुओं जैसे आज़ादी, तड़प, छटपटाट को अपने वजूद से जोड़कर परंपरागत नारी कवच को त्याग कर मुक्ति के द्वार पर दस्तक दे रही है। तो इस प्रकार यह नाटक जो है, तीन नारी पात्रों को केंद्र में बना करके उनके जीवन में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उन सभी का यहाँ पर इस नाटक में नाटककार मन्नू भंडारी जो है वह जिसकी उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। उन्हीं को लेकर अपने फैसले ही उसे, माने उसके पास कुछ ना हो मगर देह और मन तो उसके अपने हैं, उन्हीं को लेकर अपने फैसले ही उसे मुक्ति की नई राह दिखाएंगी। यह उसके अपने ऊपर है कि इस दिन गए को कितना छोड़ गया या अपना कर वह अपनी रणनीतियाँ बनाती हैं। शोभा भी पहचान लेती है कि एक ही घर में आपस में देखे बिना, कुछ ना कहे बिना और आपसी संबंध के बिना जीने से बढ़कर बिना दीवारों के घर की राह लेना ही उचित है। इसके लिए अपना देह एवं मन काफ़ी है। वास्तव में शोभा का यह प्रथम अपने विह्वल मानसिकता से मुक्ति एवं अपने स्वत्व बोध की पहचान यहाँ दिखाई देती। तो इस प्रकार अंत में वह अपने क्या है, पारिवारिक जिंदगी से मुक्ति वह पाना चाहती। इस प्रकार इस नाटक में तीन नारी पात्रों का अंकन करते हुए नारी पात्रों की जिंदगी में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, किस तरह की समस्याएं होती हैं, उन सभी का यहाँ पर इस नाटक में उल्लेख किया जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले और एक वीडियो के साथ नाटक को, जिसकी मूल नाटक जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।